हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में। एंड स्पाउस वीज़ा को लेकर मेरे पास आपके लिए बहुत बड़े 3 बिग चेंजेस हैं जो 2024 में हो गए हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जर्मनी का स्पाउस वीज़ा चाहिए। बिकॉज़ इन बिग चेंजेस को जानने के बाद आपका जो स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस है बहुत आसान हो जाएगा एंड साथ में आपको बेनिफिट्स जो मिलने वाले हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब मैं वीडियो में आपको जो 3 बड़े बिग चेंजेस हुए हैं जर्मनी में स्पाउस वीज़ा को लेकर वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ एंड उसको ध्यान से सुनना एंड उसके बाद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आपको भी लगेगा कि अब आपको आना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो एक एक करके मैं सारे 3 बिग चेंजेस बताता हूँ। तो जो सबसे पहला जो बिग चेंज हुआ है वो हुआ है आपकी स्पाउस वीज़ा की अपॉइंटमेंट को लेकर। स्पाउस वीज़ा की अपॉइंटमेंट पाना काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज़ जितने भी लोग ये वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि अपॉइंटमेंट लेना वाकई में इट्स नॉट वेरी इजी थिंग। उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हैसल होती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी हम क्या करें क्योंकि अपॉइंटमेंट में बहुत टाइम लग रहा है। तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो डर के हमारे अप्लाई नहीं करते अपॉइंटमेंट का, उनको लगता है कि हमें तो अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं। तो बहुत सारी तरीके के डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होती है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मन एम्बेसी ने ये बहुत बड़ा बिग चेंज किया है कि जो अब अपॉइंटमेंट है वो पाना आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है। अपॉइंटमेंट पाने का जो प्रोसेस है जर्मन एम्बेसी ने उसको काफ़ी इजी कर दिया है। तो अब आपको भी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। जैसे ही कोई भी स्लॉट जर्मन एम्बेसी के पास होता है वो तुरंत आपको वो अपॉइंटमेंट दे देती है। तो जो अपॉइंटमेंट को लेकर जो पहले ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी अब ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। हमने अभी रिसेंटली हमारे क्लाइंट को 10 दिन के अंदर स्पाउस वीज़ा की अपॉइंटमेंट दिलाई है, उससे पहले भी आपको मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो अपॉइंटमेंट के लिए तो अच्छी बात है, बट अगर आपको हमारे थ्रू अप्लाई करनी तो हम भी आपको स्पाउस वीज़ा की अपॉइंटमेंट गारंटी के साथ और बहुत जल्दी दिला सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा बताते हैं कि हमारी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। तो अपॉइंटमेंट पाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे या सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट ही बुक करनी है तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको स्पाउस वीज़ा की अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी से दिला सकते हैं। तो जो स्पाउस वीज़ा का अपॉइंटमेंट का जो चेंज हुआ है उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो दूसरा बहुत बड़ा चेंज हुआ है स्पाउस वीज़ा को लेकर, और वो है आपके अकोमोडेशन के प्रूफ को लेकर। आज के टाइम में बहुत सबको पता है कि अगर आपको जर्मनी में जाना है, आपको स्पाउस वीज़ा चाहिए, तो जर्मन सरकार की, जर्मन एम्बेसी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक घर होना चाहिए और उसमें इनफ स्पेस होना चाहिए ताकि आप हस्बैंड वाइफ आसानी से रह सको, या अगर आपका बच्चा भी है तो वो भी आसानी से रह सके, अगर आपको किसी और को भी बुलाना तो वो भी आसानी से रह सके। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऑब्लिगेशन होती है, आपके पास जिम्मेदारी होती है कि आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपके पास अच्छा खासा अकोमोडेशन है। 2 पर्सन के लिए जो कहा जाता है कि कम से कम भी 1 पर्सन के लिए 15-16 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए स्पेस, और 2 के लिए 30 या 32 का। तो ये कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है। बट जो अभी नया चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जर्मन एम्बेसी ने बहुत सारे लोगों को ये राहत दी है कि आपको अकोमोडेशन का प्रूफ देना अब ज़रूरी नहीं रह गया है। बट अगर आप अपनी तरफ से दोगे तो अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं भी दोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अकोमोडेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा लिबरल लीनियंट जर्मन एम्बेसी हो गई है। तो अब अकोमोडेशन को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप सबमिट कर सकते हो, अगर नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। ये काफ़ी बड़ा बिग चेंज हुआ है हमारे इंडिया के लोगों के लिए जो जर्मनी का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस बिग गुड चेंज का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बिग चेंज हुआ है जिसको जानकर आपको बहुत खुशी होगी, और वो ये है कि अब आप अपने पेरेंट्स को भी जर्मनी में बुला सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत के बहुत सारे मैरिड कपल्स होते हैं जो स्पाउस वीज़ा पर जाते हैं जर्मनी में, और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो भी उनके साथ रह सके, स्पेशली उनके माँ बाप, पेरेंट्स। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हर इंसान का एक सपना होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी में रहे। तो आज के टाइम में क्या हो गया है, पहले जो हुआ करता था कि अगर आपको अपने पेरेंट्स को बुलाना, थोड़ा प्रोसेस टफ हुआ करता था, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस थी जो सारी पूरी करनी पड़ती थी। अगर आप उसमें से कुछ भी चीज़ मिस करते थे तो आपको पेरेंट्स को बुलाना काफ़ी मुश्किल होता था।
बट अब जो नया बिग चेंज आया है उसमें जर्मन एम्बेसी या कह लो जर्मन की सरकार बहुत ही ज़्यादा लिबरल हो गई है। एंड उनको पता है कि अगर हमें जर्मनी में लोगों को बुलाना है तो हमें पेरेंट्स को भी ईजी पैथवे देना पड़ेगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर जर्मन एम्बेसी ने साफ कहा है कि अब आप अपने पेरेंट्स को अगर बुलाना चाहते हो जर्मनी में, मॉम डैड को, तो आप अपने पेरेंट्स को जर्मनी में बुला सकते हो। एंड उसके लिए उन्होंने कोई भी बहुत बड़ी कंडीशन नहीं रखी है। बस सिर्फ एक ही चीज़ उन्होंने कही है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उनका खर्चा उठा सको। एंड आई थिंक ये कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया के लोगों के पास ऑब्वियसली लोगों को पैसा बहुत होता है एंड पेरेंट्स को बुलाना तो पैसा थोड़ा बहुत खर्च होता है, लेकिन कोई भी पैसा खर्च करने को तैयार होगा अगर पेरेंट्स को बुलाने का मौका मिल रहा है, और वो भी आसान तरीके से, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको सिर्फ शो ही करना है कि आपके पास पैसा है। तो आई थिंक खुद भी समझ सकते हो कि कितना बड़ा बिग चेंज है कि अब आपको अपने पेरेंट्स को बुलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं, स्पाउस वीज़ा पर आते हैं, तो सोचते हैं कि हम अगर अपने पेरेंट्स को नहीं बुला पाएंगे तो हम किसी दूसरी कंट्री में चलते हैं जहाँ पेरेंट्स को बुलाना आसान होगा। बट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मनी में आ रहे हो, चाहे स्पाउस वीज़ा पर भी आ रहे हो या जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा पर, तो सब आप पेरेंट्स को बुला सकते हो। तो स्पाउस वीज़ा पर अगर आप आ रहे हो तो अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हो और पेरेंट्स इन लॉ को भी बुला सकते हो। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा ये बिग चेंज है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसका भी आपको, बिग चेंज का भी आपको ध्यान रखना है। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। तो ये बिग चेंजेस अब आपको पता चल चुके हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए। अपॉइंटमेंट ईजी हो गया, अकोमोडेशन की भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को भी आप बुला सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।